प्राप्त करने के कैसे सफलता मिले। देखिए, जो कहानी सो है, लेकिन यहाँ बात है कि मुद्दा मामला क्या है। इन्होंने कैसे अवचेतन माइंड का प्रयोग किया उस चीज को पाने के लिए जिस चीज को वो पाना चाहते हैं। तो इसमें जो बताए गए हैं कि जो युवती थी, जो लड़की थी, वो अपने समय को बचाने के लिए अपने आप के जो मेहनत कर रहे थे कि 1.5 घंटा 2 घंटा उसे जाने में लग रहा था, उसको बचाने के लिए वो कहीं न कहीं अपने माइंड को डिकोड कर रही थी, प्रोग्राम कर रही थी। तो उन्हें जोसेफ मर्फी जी के द्वारा अवचेतन माइंड के बारे में सब कोशिश, माइंड किस प्रकार से काम करती है, कैसे हम किसी भी रिजल्ट को पा सकते हैं, उसके बारे में पता चला। और उन्होंने वही रूल अपनाया जो रूल अभी तक हमने जाना है कि सबसे पहले आप कल्पना करेंगे। कल्पना करने के बाद आप उसे इस प्रकार से अनुभव करेंगे कि आपको वह चीज़ मिल गया है। उन्होंने यही किया। जैसे उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ से वहाँ तक जाने में बहुत समय लगता है, तो मैं एक कार लेना चाहती हूँ। और एक कार के शोरूम में जा कर के वे इस प्रकार से कल्पना किए कि मैं कार के हैंडल चला रहा हूँ, मैं स्केल पकड़ा हुआ हूँ, उसमें बैठ रही हूँ, चला रही हूँ। इस प्रकार से उन्होंने अपने मानसिक रूप से अनुभव किया और मानसिक रूप से अनुभव करने के बाद मैनिफेस्टेशन की और उन्होंने एक कार खरीद ली। और दूसरी बात, उन्होंने कार ही सिर्फ नहीं खरीदी, उसके पास और अबंडेंस में धन आ गए। उनके जो अंकल थे, वो उन्होंने भी उनके नाम पर धन कर दिए। तो अगर आप अच्छी भावना रखते हैं, उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो मर जाएंगे तो मेरे पास आ जाएंगे ना। एक अच्छी भावना रखी और उसके पास जो ज़रूरत है वो तो अबे की, उसके साथ दूसरा भी आ गया। तो अच्छी भावना अगर रखते हैं, अच्छे अनुभव करते हैं, अच्छी तरह से आप जो पढ़ाई कर रखी है सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, अगर उस रूल को हम फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी सफल हो जाएंगे। दूसरा है कि जो कई प्रतिभाशाली जो अधिकारियों हैं और व्यवसायियों हैं जो अपने आप को सफल बनाने के लिए एक वर्ड का प्रयोग करते हैं, और वो वर्ड है सक्सेसफुल, सफलता। अपने आप में वो वर्ड ऐसा है जो कभी भी नकारात्मक चीज हमें अनुभव करने ही नहीं दे रहा। सफलता का मतलब होता है हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है, उत्साह आ जाता है, उमंग आ जाता है, किसी चीज में काम करने में मन लगता है। और उसे पाने के लिए हम दो चीज अपना सकते हैं। पहला तो आपको विश्वास होना चाहिए कि हाँ, आप कहीं ना कहीं सफल हो रहे हैं और उसके प्रति जागरूक है। और जागरूक कैसे है, क्योंकि अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, और ये नहीं पता कि आप किस एरिया में सफल होना चाहते हैं, कौन से कार्य करके सफल होना चाहते हैं, तो आप अभी उस रास्ते पे आए ही नहीं हैं। और अगर आपको पता चल गया कि कौन से कार्य से सफल हो, कौन से एरिया में जाकर के हम उस काम को आगे बढ़ा करके सफल होना चाहते हैं, तो उसके अंदर आपको मास्टरी हासिल करनी होगी। आप अगर दुनिया से ज़्यादा नहीं जान रहे हो उस एरिया में, तो आप कैसे कह सकते हो कि हाँ, हम किसी और से ज़्यादा ज्ञान किसी को बांट सकते हैं, किसी और से अच्छा क्वालिटी सामान आपको दे, किसी और को दे सकते हैं, किसी और से अच्छा व्यवस्था हम दे सकते हैं। अगर आपको उस प्रकार के ज्ञान ही नहीं है तो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कि उत्तमा प्राप्त करना होगा, लोगों से ज़्यादा जानना होगा। आजकल वही लोग सफल है, आजकल वही लोग आगे बढ़े हुए हैं जिसको किसी न किसी एक एरिया में अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो हमने यहाँ से एक बहुत बढ़िया लेसन लिया कि किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए, किसी भी एरिया में आगे बढ़ने के लिए, चाहे बड़ा काम हो चाहे छोटा काम हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर उसमें आप अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो उसमें आपको अनेक एरिया से अलग अलग तरीका से अलग अलग ढंग का ज्ञान प्राप्त होना चाहिए जो दूसरे के पास नहीं है। और उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि व्यवसायिक लोग हमेशा सफलता को लेकर के, सफल वर्ड को लेकर के हमेशा निश्चिंत रहते हैं और वो काम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, हर हमेशा उसका उस सफलता वर्ड को प्रयोग करते रहते हैं, जिससे उसका माइंड समझ लेता है कि सफलता के मतलब ये है, तो फील करते हैं, अनुभव करते हैं और कहीं ना कहीं वो काम करना शुरू कर देता है। और अगला है लाभकारी
सूची जो हमने अभी तक समराइज करने के प्रयास किया, तो हमने क्या क्या सीखा इस चैप्टर में वो है। अगर सफलता का मतलब अगर आप समझते हैं कि आपके पास पैसा आ गया हो और वही तब आप सफल है, तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि सब पैसा एक जरिया है, पैसा एक माध्यम है सफल व्यक्ति बनने का। सिर्फ अगर किसी के पास पैसा आ गया तो बैंक में सबसे ज़्यादा पैसा है, बैंक में काम करने वाला क्या सफल है? बिल्कुल नहीं है। तो सफलता का मतलब होता है जीवन में अगर आपका शांति है, प्रसन्नता है, आनंदित आप है, उस चीज़ को लेकर के खुश है कि आपने मेहनत से इस काम को किया है, तब जाकर के आप सफल हैं। अगर आप खुश नहीं हैं, किसी प्रकार से कहीं से आप गलत ढंग से उस चीज़ को पा लिए हैं, तब कह रहे हैं कि नहीं दुनिया से ज़्यादा मेरे पास है, तो आप सफल नहीं हैं। तो अगर आप सफल बनना चाहते हैं, तो आपकी सफलता का जो परिभाषा ये होना चाहिए कि आप खुश हो उस काम को लेकर के, उस चीज़ को पा कर के आपकी प्रसन्नता अच्छा हो, आप ज़्यादा प्रसन्न हैं, तब जाकर के आप सफल होंगे और सफल कहलाएंगे और बने रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि सफल होना बड़ी बात नहीं, सफल बने रहना बड़ी बात है। अगर हम सफल बने रहना चाहते हैं, तो हमारे पास उस काम को लेकर के, जिस काम में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उसके पास गुण होगा, तो गुण होगा तो हम अपने आप खुश होंगे ना। खुशी कहाँ से जाहिर होगी? जब हमारे पास गुण होगी। एक दिन हमें कोई दूसरा यहाँ से पैसा लेकर के जाए, लेकिन हमेशा के लिए वो पैसा को बना के रख सकता नहीं, वही बना सकता जिसके पास गुण होगा, ज्ञान होगा, बुद्धि होगी, वो है। फिर कहते हैं कि पता करें कि आपको क्या करना अच्छा लगता है। वही बात है कि कैसे पता करेंगे कि हमें कौन से काम अच्छा लगता है, कौन से कार्य के लिए हम बने हुए हैं, कौन से कार्य में हम आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले हमें यह पता करना होगा कि हमें क्या अच्छा लगता है। अच्छा का मतलब कौन से ऐसे कार्य है जिससे आप बिना खाए हुए पिए हुए, बिना किसी भी थकावट के, मतलब कि ये करके कि आप उस काम को कर सकते हैं। किसी की कॉपी करने की जरूरत नहीं होती है। दुनिया आजकल कॉपी फोटो कॉपी बना हुआ है कि फला ये करे ये कर लेंगे, फला ये करे वो करे। नहीं, अगर एक ढाबा वाला उसको अच्छा चीज़ बनाने आता है, समोसा लिट्टी, तो वो बढ़िया उसमें सफल हो जाएंगे। एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट खोल के सफल बन सकते हैं। लेकिन उसको कोई ऐसा कार्य दे दिया जाए जिसमें उसे रुचि ही नहीं है, आज तक ले उन्होंने किया ही नहीं या करने का सोच भी नहीं रहा है, तो कैसे सफल हो जाएंगे? पहला काम है सक्सेस होने के लिए उस काम को ढूंढना जिस काम में रुचि धरते हैं। बिना खाए हुए पिए हुए किसी भी अवस्था में आपका तबीयत खराब हो, फिर भी आप उस काम को अगर करने के लिए तैयार है, आप निश्चिंत हो जाइए कि आप उसी काम के लिए बने हुए हैं और उसमें उतना हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आप उसको उसके ज्ञान को पाने के लिए कहीं ना कहीं समय निकालेंगे। अगर 24 घंटा में आपके पास आधा घंटा भी समय है, तो आप जरूर कहेंगे इस टाइम को हम उस चीज़ के लिए दे देते हैं।